हेलो काजल। यस सर। हाँ चलो। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, यस आज हम लोग सर। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो आप पहले से जानते हो, आपको बताना भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बोलिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है एसआई, क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके। और आप पी आर टी का मतलब जानते ही हो, पी क्या होता है? पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ओके, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और जो आर है आपका, ठीक है, जो आर होता है वो क्या होता है? रेट होता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो आपका टी होता है, क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड होता है। तो इसमें भी आप लोग को सिंपल में भी, जैसे कि मैंने बताया था, जो रेट होता है, जो टाइम पीरियड होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? टाइम पीरियड का कहने का मतलब ये है कि कितना ड्यूरेशन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सिर्फ परसेंटेज ही नहीं है कि 5%, 2%, ऐसे आप बोल दोगे कि रेट क्या है, 5% है, 10% है, कोई बोल दिया, ऐसे कोई बोल दिया कि रेट 10% है। तो अभी ये पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, आपको ये बताना जरूरी है कि रेट क्या है, 5% एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। ठीक है, पर 2 ईयर है। ठीक है ना? तो जैसे आप मान लो, आप बोलते हो 5% रेट है, तो अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो हम लोग एनुअली मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन 5% जो रेट है, ऐसे यस आप सर। लिखते हो तो पूरा नहीं, यहाँ पे लिखना जरूरी है कि 5% जो रेट है वो कैसा है, एनुअली है कि क्वार्टरली है कि मंथली है। ठीक है ना? क्योंकि अब जैसे क्या होता है ना, कितना टाइम पीरियड होगा, इस रेट के, जो रेट लिखा गया उसके हिसाब से डिफाइन होगा, उसके हिसाब से टाइम पीरियड रिलेटेड है। जैसे देखो क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि जो रेट है, मैंने रेट को बोल दिया 7%, 7% हाफ ईयरली बोल दिया। ओके, रेट इज 7% हाफ ईयरली। तो अब आपको अगर मैंने टाइम दे दिया, टाइम आपको दे दिया मैंने 2 ईयर्स, मैंने आपको टाइम दे दिया 2 ईयर्स। तो जब आप फार्मूला लगाओगे तो आप देखोगे कि हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स। ठीक है, हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स, बताओ। तो देयर आर 4 हाफ ईयर्स इन फोर। 2 ईयर्स। हाँ, hence in this case you have to put t is equal to 4. The time period doesn't mean always that the time period is the number of years. Okay, the time यस period सर। is with respect to the rate. ओके, तो जो भी रेट दिया रहेगा उसको आपको देखना होगा कि 5% रेट है कि 10% रेट है। वो तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा गया है कि वो हाफ ईयरली है कि ईयरली है, क्वार्टरली है, ठीक है, मंथली है, 2 पर 2 ईयर है, तो उसका एक मतलब होगा। जैसे अब यहाँ पे किसी ने लिख दिया यहाँ पे कि रेट इज 5% क्वार्टरली। ओके, क्वार्टरली। तो रेट 5% क्वार्टरली, यानी कि हाउ मेनी क्वार्टर इन 1 ईयर? देयर आर, बताओ, 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर। ठीक है ना? यानी कि क्या है कि अब यस उसके सर। बाद आपको टाइम पीरियड वैसे बदल जाएगा। तो टाइम पीरियड कोई ऐसे लिखता है तो ऐसे लिखना सही नहीं है। और लेट किसी क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऐसे सिर्फ लिखा गया है, उसके आगे कुछ लिखा नहीं गया है कि हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है कि एनुअली है कि मंथली है, तो आप क्या अंडरस्टूड करोगे कि आप ईयरली है। ठीक है ना? आप ये मान के चलोगे कि कैसा है वो, ईयरली है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट के तो बारे में आपको पहले बताया गया है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, आप इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हो। हम लोग मेनली क्या डील करना है आज, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्वेश्चन आता है, और क्या होता है कि बच्चे डरे रहते हैं क्योंकि इसके कैलकुलेशन थोड़े सा
थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं होता है, उनको करने नहीं आता, उन्हें पता नहीं होता है कैसे करना है, इसलिए उनको टफ लगता है। तो पहले नंबर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ना, जैसे जो सिंपल इंटरेस्ट था उस पे सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस पे केवल इंटरेस्ट लगता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो जाएगा उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे देखो, आपने लेट आपने क्या किया, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लेट आपने 100 रुपीज बैंक से बारो किया। कितना आपने बारो किया बैंक से? 100 रुपीज। ओके, आपने 100 रुपीज बारो किया, तो लेट क्या हो जाएगा, अब इसको रेट दे दिया गया है, आपको लेट आपको रेट दे दिया गया है 5% एनुअल। ठीक है ना, 5% एनुअल रेट है। और तो एक साल बाद कितना रुपए आपको हो जाएगा? तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक साल में, जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा एक साल में कितना हो जाएगा? इसका 100 इंटू 5 इंटू एक साल के कितना है, तो 1/100, एंड इट विल बी 5 रुपीज। होगा कि नहीं? बोलो, 5 रुपीज होगा ना? Yes, sir. तब अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद आप उसको रिटर्न करने जाओगे तो यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो इंटरेस्ट है दोनों मिला कर रिटर्न करोगे, तो 100 and +5, इट विल बी 115 रुपीज। ओके, अब क्या हो जाएगा, अगर ये इंटरेस्ट अगर कंपाउंड है और कंपाउंड एनुअली है, तो अब दूसरे के साल में, अब दूसरे के साल का आप इंटरेस्ट आप निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट आप फॉर 2 ईयर, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितना था, ये 1 ईयर के लिए था, ठीक है ना, तो 1 ईयर के लिए था। Yes. लेकिन अब जब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 सॉरी इंटू 5 इंटू 2, टाइम की जगह पे 2 रखोगे, रेट एनुअल है तो, और यहाँ पे 100, इट विल बी 10 रुपीज। ओके, इट विल बी 10 रुपीज। Yes, sir. नाउ अब इसके बाद जब आपको ये अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 और +10, इट विल बी 110। ओके, तो ये 110 रुपीज हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे अगर इसको कंपाउंड दिया रहेगा, तो आप देखो जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो 5 लगा है, हम लोग कंपाउंड के डील कर रहे हैं, तो जो ए वाला कंपाउंड जो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ के 100 से 105 रुपये हुआ है, ठीक है ना, 100 से जो 100, सॉरी इट विल बी 105 ना। ओके, तो जो 105 रुपये हुआ है, अब इस पे आपको देखो ना, अब ये जो 105 रुपये हो गया, तो यहाँ के लिए तो अब आपका जो प्रिंसिपल है ये हो गया 105 रुपये एक साल बाद, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि इस 100 रुपीज पे दूसरे साल का तो लगेगा ही, जो 5 रुपया जो बढ़ गया है इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। समझ गए? Yes, कंपाउंड sir. इंटरेस्ट के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर एनुअल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालोगे तो फर्स्ट ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर रेट एनुअल है, एनुअली हो रहा है कंपाउंड, तो फर्स्ट ईयर का एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे साल का आप कैलकुलेट करोगे, तो क्या हो जाएगा ना कि ये 100 रुपीज पे तो लगेगा ही, इस 5 रुपीज पे भी लगेगा। क्यों 5 रुपीज पे लगेगा? क्योंकि साल भर बाद ये कितना हो गया है, ये अमाउंट 105 रुपया हो गया है, और इस 105 पे भी लगेगा। ठीक है ना, तो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही हमेशा लगता है उसका। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट पे उसको बेस मान के अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल के बाद जितना रुपया अमाउंट हो जाएगा, वो नया एक प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, और फिर उसका भी लगेगा, यानी इंटरेस्ट का भी चार्ज लगता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है ना, तो पहले साल के लिए जो सिंपल है, कंपाउंड तो इक्वल हो जाएगा दोनों, लेकिन दूसरे साल के लिए जब आप सिंपल और कंपाउंड निकालोगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट जो फार्मूला है, मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, वो बता देता हूँ।
उसको पीछे से रिलेट करके। तो देखो, तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हो फर्स्ट ईयर का, तो वो भी कितना हो जाएगा आपको, 5 रुपीज हो जाएगा, जैसे पीछे आपने कैलकुलेट किया। ओके। अब क्या हो जाएगा कि अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में जो अब प्रिंसिपल कितना था आपका, 100 था, और उसमें इंटरेस्ट भी 5 रुपया बढ़ गया है, इंटरेस्ट भी 5 रुपया बढ़ गया है, तब अमाउंट कितना हो गया, 105 रुपया ना हो गया है आपके ऊपर उधर। तो जब आप कैलकुलेट करे जाओगे तो इसका भी इंटरेस्ट लगेगा और फिर इसका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट अगले साल के लिए 100 × 1 × 5। ओके। और बाई 100, तो 5 रुपीज फिर इसका होगा, और इस 5 का भी होगा, ये 5 × 1 × 5, ये रेट है और ये 5 इंटरेस्ट वाला है, तो ये भी 100 हो जाएगा। समझ गया ना। तो ये वाला जो अमाउंट होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जितना अमाउंट होगा, आप यहाँ पे 100 कॉमन ले सकते हो, कैसे सिंप्लीफाई करके कर लो। तो अब इन्हीं दोनों को जब आप जोड़ोगे तो डायरेक्ट क्या होता है, मैथमेटिकली आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे डिराइव कर देते हैं। जो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट क्या होता है आपको पता है ना, ये अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो अमाउंट प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये तो आपको पता है। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड अगर रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ये प्रिंसिपल, और फिर क्या हो जाएगा 1 + r/100 टू द पावर n। ओके। और माइनस ये प्रिंसिपल, समझ गए। यस सर। हाँ, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला होगा जिसको आपको ध्यान रखना है। ओके। तो अब यहाँ पे आप देखो, एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो है आपका अमाउंट है, ठीक है ना, ये वाला क्या है आपका अमाउंट है, ये वाला आपका क्या है, अमाउंट है। तो व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट इज काउंटेड, तो जो अमाउंट होगा एक कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा P + 1/r/100 टू द पावर n। और इन सब का मतलब समझो। तो P तो आपको पता है, P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, प्रिंसिपल यस अमाउंट सर। है। हाँ। R क्या है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो यहाँ पे n है, तो ये क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना, n क्या है, टाइम पीरियड। हम्म, जैसे नंबर ऑफ इंटरवल्स और नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। ओके ना, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ इंटरवल्स है, इसको भी अब रेट से आपको पता है कि कितना आएगा, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो क्या है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। अब देखो मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स का मतलब क्या है। जैसे किसी ने बोल दिया कि रेट है आपका, रेट किसी ने बोल दिया कि 5% हाफ ईयरली, ठीक है, और किसी ने बोला कि आपको जो टाइम है वो 2 ईयर्स का है, 2 ईयर का जो टाइम है, ठीक है ना, 2 ईयर्स का टाइम है। तो इस केस में नंबर ऑफ इंटरवल कितने आएंगे, यन कितना हो जाएगा, हाउ मेनी हाफ ईयर्स इन 2 ईयर्स, बताओ, 4, ठीक है ना। 4। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखोगे। तो यानी कि एन एक्चुअल में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल्स है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है। ओके। यानी कि जो रेट दिया रहेगा उससे यन, रेट और टाइम पीरियड का दोनों को मिला के यन है, ठीक है ना। यन इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनुअली है तो आप जो ईयर नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया 4, तो वहां पे 4 रख दोगे, नंबर ऑफ ईयर 5 दिया गया तो 5 रख दोगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि रेट कैसे लिखा गया है, रेट एनुअली लिखा गया है, हाफ ईयरली लिखा गया है, ठीक है, क्वार्टरली लिखा गया है।
तो ऐसे आप करोगे। तो अब इसका यूज कहाँ होता है, जैसे देखो इसका यूज बहुत जगह होता है। इसका यूज पॉपुलेशन ग्रोथ में भी यूज कर लिया जाता है। इसका यूज आपको बैक्टीरियल वगैरह ग्रोथ में कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज आपका जो ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो तो मतलब अपना बोरोइंग के लिए किया ही जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, करो, ठीक है। ए Yes, मैन sir. borrowed rupees 10,000 from bank if bank charges interest of 7% half yearly if interest is compound, then how much money the man will have to return to bank after 3.5 year, ओके ना, इनकी 3.5 साल में ये बताना है। क्या हुआ है कि एक आदमी है, कितना रुपया उधार लिया है, काउंट कर लो, 1 10 100,000 10,000 बैंक से। कितने दिन के लिए लिया है, 3.5 साल के लिया है। रेट क्या है, तो 7% है। कैसा रेट है, तो कंपाउंड रेट है। ओके, किस तरह से काउंट हो रहा है, तो हाफ ईयरली काउंट हो रहा है रेट। तो इस केस को जब आप सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता है कि अमाउंट कितना वो रिटर्न करेगा, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 to the power n, okay. So principal amount, what is principal amount? Principal amount is 10,000, 40, and one rate is 7%. Let make it simpler for calculation. Let it's 5 year, 5%. Okay, to make your calculation easy, it's 5%. 5 by 100 to the power n. And how many intervals in half 3.5 years? How many half years in 3.5 years? What will be value of n here? बताओ कितना होगा n का वैल्यू? How many half years in 3.5 years? 3.5 साल में कितने आधे साल होते हैं? 7 ना, 7 होगा ना? Yes, बताओ। sir. हाँ, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपकी वैल्यू वही रहेगी जो है। फिर ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 21/10 हो जाएगा ना, 21/10। और ये क्या है, इसका पावर यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो ये देखो कितना आएगा, इसको आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे
तो कैसे बोर्ड एग्जाम में देगा, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो इस तरह से दिया रहेगा। जैसे क्या हो जाएगा कि 10,000 दिया रहेगा और इसका वैल्यू ना डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, कहीं ऐसे लिखा रहेगा कि 2.1 के पावर, ऐसे 2.1 के पावर ये जो 7 होगा ना, तो यहाँ पे कहीं लिखा रहेगा कि ऐसे दे दिया रहेगा कि 2.1 के पावर 7 का वैल्यू जो भी होगा यहाँ पे एग्जाम में दे दिया गया रहेगा। क्यों दिया गया रहेगा? अगर ऐसे आता है, सिंपल आता है तो मतलब थोड़े डिफिकल्ट आता है तो क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, और 2.1 की वैल्यू आप बिना कैलकुलेटर के जल्दी कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। No, sir. हाँ, तो एग्जाम में ऐसा आएगा तो ऐसे दिया रहेगा। तो इस तरह से आपको करेंगे, आपको मिलेगा काउंट करने के लिए। तो आप सीखी ये चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो, एक दूसरा क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि एक इंसान है, इसने कितना रुपए उधार लिया, इसने उधार लिया है लेट, जो प्रिंसिपल इसने बारो किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसने लेट आपसे कर लिया कितना डॉलर, $1,000। ओके, और जो इंटरेस्ट है वो आपका जो रेट है वो कितना है, 10% का है। 10% का कैसे काउंट हो रहा है, एनुअल, ठीक है ना, एनुअल काउंट हो रहा है एनुअली। और जो टाइम है वो कितना इस साल के लिए लिया है, 3 इयर्स के लिए। ओके, लेट मेक इट 2 इयर्स, for your easier calculation it's 2 years. Then calculate, you have to calculate compound interest and amount। कर रही हो? Yes, sir. हाँ, हम भी कर रहे हैं, आंसर मैच कराओ साथ में। तो क्या हो जाएगा आपको ये पता ही है कि जो पहले नंबर अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट डायरेक्ट निकालेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P1 प्लस R बाई 100 to the power n। ओके, तो प्रिंसिपल अमाउंट है $1,000। ओके, रेट इज 10%, पुट इट 10 100, the rate is annual। okay, duration is 2 years and there is n का वैल्यू कितना होगा बताओ, 2 होगा, समझे ना। क्योंकि ये तो Yes, एनुअली sir. है तो 2 साल में दो साल होंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.1 हो जाएगा ना का स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 है, और 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 1.21 होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये, वन वन सॉरी 1
इट विल बी 2,210, ठीक है ना। तो यानी कि आपने अगर $1,000 आपने लिया हुआ है और 2 साल के लिए आपने लिया हुआ है और 10% का रेट है, तो आपको कितना $1,210 रिटर्न करने पड़ेंगे अमाउंट बैंक को, ठीक है ना। इतना डॉलर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप बताओ कि कितना इंटरेस्ट बढ़ गया है, कितना इंटरेस्ट बढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, इतना। ये आप सर 1,000 ली थी और इतना आप वो कर रहे हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वन माइनस कर देंगे ना। यस सर। कितना हो जाएगा, $202। तो ये क्या हो जाएगा, इतना डॉलर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है, आप समझे इसको। यस हम्म सर। हाँ। तो अब क्या होता है कि ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ का ही होता है इसको। अब जैसे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, क्योंकि जैसे जो इंसान जन्म लेते हैं, फिर वो जो इंसान जन्म लिए रहते हैं उन इंसान के भी बच्चे होते हैं कि नहीं। किसी के भी, यस सर। मतलब जानवर हो एनिमल्स हो। तो वैसे क्या होता है, ये भी एक तरह का कंपाउंड है कि नहीं, तो उन लोगों में ये फार्मूला लगता है। जैसे देखो मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट यहाँ पे क्या है ना कि इंसान का जो ह्यूमन का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लेट इंडिया का या कोई कंट्री है, लेट अ कंट्री है, ठीक है ना। लेट ए कंट्री, कोई भी कंट्री है, लेट मान लेते हैं उसका नाम क्या है, ई है, ओके। उस कंट्री का नाम ये है। और यहाँ पे जो करंट पॉपुलेशन है, मतलब अभी इस साल का जो सेंसस हुआ है वो कितना है गवर्नमेंट के डेटा में है, लेट 10 करोड़। इज इट 1 करोड़, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 लैक्स, 10 लाख करोड़, ओके। तो कितना है, 1 करोड़ है। अब क्या है कि ग्रोथ रेट, अब पॉपुलेशन, अब सेंसस होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पता चलता है कि नहीं चलता है, चलता है ना। तो जो गवर्नमेंट का जो डेटा है उसमें दे रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट है वन 10% है, ओके। 10% एनुअल ग्रोथ है, 10% एनुअल ग्रोथ है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर आफ्टर 3 इयर्स, मतलब उस देश के पॉपुलेशन 3 साल बाद कितना हो जाएगा, हमको ये बताना है। अभी आज के सिचुएशन में करंट पॉपुलेशन है कितना है, 1 करोड़ है, और जो ग्रोथ रेट है कितना है, 10% है। तो पॉपुलेशन फिर उस देश का 3 साल बाद कितना हो जाएगा, बताओ। तो क्या करोगे, जो पॉपुलेशन आफ्टर जो 3 इयर्स होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो पहले था 1 करोड़, वन टेंस आपको कितना है, यहाँ पे 10, आपका 1 करोड़ है, ओके। टेंस, 100,000, 10,000, 10 लाख करोड़, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट इसका कितना है, रेट यहाँ पे 10 है, और बाई 100, और ये तो एनुअल ही है, 3 साल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझे। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 करोड़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है। और ये वाला कितना हो जाएगा, 1.1 के पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो कितना होता है आपका, 10 के पावर इसको 7 कर दो, इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 1 और 3 है, तो यहाँ पे डेसिमल, ठीक है ना। सही है कि नहीं कैलकुलेशन। यस 11 का सर। क्यूब, 1.1 का क्यूब इतना ही होगा ना। और फिर यहाँ पे आप इसको वो कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1331, इसके बाद 40,
ठीक है, तो इतने लोग हो जाएंगे। तो जहाँ पे 1 करोड़ थे तो वहां पर कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ आपको और 33,10,000 लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, समझे? यस सर। हाँ, इतने लोग बढ़ जाएंगे। तो ये देखो, ग्रोथ रेट 10% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर किसी कंट्री का 10% पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है तो 3 साल में इतने ज्यादा लोग बढ़ जा रहे हैं। ठीक है ना, कितने नए लोग बढ़ गए हैं, तो इसमें से घटा दोगे तो ये पता लग जाएगा ना कितने नए लोग बढ़ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग को यस सर। पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ऐसे सीखना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं, आपको प्रैक्टिस करके इसको आना है। तो आपको प्रैक्टिस करके ये आना है एक क्वेश्चन को, जो आपको फाइंड रेट एट which an amount get double in 7 years। ठीक है ना, आपको ऐसा बताना है, ऐसा रेट बताना है, कंपाउंड रेट आपको ऐसा बताना है कि कोई अमाउंट है डबल हो जाए 7 ईयर में। ठीक है ना, मतलब डबल हो जाए, जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाए। ठीक है ना, फाइंड द रेट एट विच, अब यहाँ पे अमाउंट लिखा गया तो अमाउंट मतलब वो वाला अमाउंट नहीं है। ठीक है ना, चाहे इसको आप क्या कर लो, इसको प्रिंसिपल भी नहीं बोल सकते, अमाउंट ही बोलेंगे, चाहे इसको हटा के समझने के लिए मनी कर लो आप यहाँ पे। ठीक है ना, नहीं तो उधार कर लो, डेब्ट गेट डबल इन 7 ईयर। 7 साल में अगर कोई बैंक से कोई लोन वगैरह लिया है तो कितना रेट रहेगा कि वो डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको कर लेना। अब जैसे डबल हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, लेट प्रिंसिपल मान लेते हैं इनिशियली पी है, रेट मान लेते हैं आर है, और टाइम कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और आपको डबल करना है तो कितना हो जाएगा 2p। तो 2p यहाँ पे p, यही ना डबल होके अमाउंट हुआ है, और ये वाला 1+r/100 और कितने साल में दिया है यहाँ पे 7 ईयर में। और ये इस प्रिंसिपल से ये वाला प्रिंसिपल कट गया कि नहीं, इसे पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो मैंने सॉल्व कर दिया आपको। अब यहीं पे हो जाएगा ये 1+r/100। ओके, और इसको आप सॉल्व कर लो, तो इधर 7 है तो इधर करोगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे r/100 विल बी इक्वल टू 2 के पावर 1/7 -1 इंटू 100। यही होगा कि नहीं, इधर आर को इधर से उधर कर दिए तो यही रेट होगा कि नहीं। यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये आप कैलकुलेट करोगे। अब एग्जाम में जाओगे तो ये वाला वैल्यू दिया रहेगा कि 2 के पावर 1/7 क्या होगा आपके क्लास में, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप करके आओगे और समझ के आओगे, अगले क्लास में हम फिर बता देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। यस सर। हाँ, हाँ विश्वजीत, आ गए हो आप कटरा से? अच्छा ठीक है, ठीक है, आओ आराम कर लो। आज कौन कौन गया है, जब फैमिली के भी लोग गए हैं? हाँ, ठीक है, नहीं कोई ऐसा काम नहीं था, आप आ जाओ तो ठीक है ना, आप आराम कर लो आज। हाँ, ओके।